My name is अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम लेजिस्लेचर मुक़न्नना, एक ऐवानी मुक़न्नना, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एक दो ऐवानी मुक़न्नना बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आज हम इस वीडियो में इस उन्वानात पर जो है ना पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम मुक़न्नना में एक ऐवानी मुक़न्नना यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जदीद मुक़न्नना एक या दो ऐवानी हुआ करती है, वरना 18वीं सदी तक मुक़न्नना एक ऐवानी हुआ करती थी। यानी कि क़दीम ज़माने में, यानी कि 18वीं सदी में मुक़न्नना एक ऐवानी हुआ करती थी, लेकिन मॉडर्न लेजिस्लेचर 19वीं सदी से जो है ना मुक़न्नना के दो ऐवानों को रखा गया, शामिल किया गया। तो देखिए, एक ऐवानी मुक़न्नना या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आज भी जो है ना बाज़ ममालिक जैसे चीन, तुर्की, बांग्लादेश वग़ैरह में एक ऐवानी मुक़न्नना आज भी पाई जाती है। हिंदुस्तान के चंद रियासतों में भी एक ऐवानी मुक़न्नना मौजूद है। इसके फ़ायदे और नुक़सानात, यानी कि एक ऐवानी मुक़न्नना के फ़ायदे क्या है, नुक़सानात क्या है, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला, एक ऐवानी मुक़न्नना के फ़ायदे क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो एक ऐवानी मुक़न्नना जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर उसके फ़ायदे, ये काम की दोबारा नकल को रोकता है। यानी कि क़ानून साजी एक ऐवानी मुक़न्नना की सूरत में जो दूसरा ऐवान बाइकैमरल में भी जो पहले ऐवान में जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस के बेसिस पे ही दूसरा ऐवान अगर मौजूद है तो वही प्रोसेस के बेस पर जो है ना बिल पेश की जाती है, क़ानून पेश किया जाता। तो ये क्या है, एक ऐवान में जितना वक्त लगा एक क़ानून बनाने के लिए, फिर दूसरे ऐवान में भी जो है ना उतना ही वही प्रोसेस होता है। तो गैर ज़रूरी जो है ना वही काम, वही प्रोसेस फिर से दोहराना, एक नकल जस्ट फिर से वेरीफाई करना के तौर पर देखा जाता है। ये ताख़ीर कर देता है, लेट कर देता है क़ानून बनने में। ये एक फ़ायदा है। तरक्की पसंद क़ानून साजी में कोई तनाज़ा या रुकावट नहीं होती। देखिए, तरक्की पसंद क़ानून या डेवलपमेंट के लिए जो भी क़ानून हुकूमत बनाती है, तो एक ऐवानी में गुज़रने में आसानी होती है बानिस्बत दूसरे ऐवान की मौजूदगी अगर है। तो दो ऐवानी मुक़न्नना अगर मौजूद है तो उसको जो है ना फिर उसमें से उस ऐवान में से तनाज़ात आ सकते हैं। एक ऐवानी मुक़न्नना से जितना आसानी से जो है ना एक क़ानून बिल पास किया जाता है, तो उससे दूसरा ऐवान मौजूद रहने से उसमें मुश्किलात आती हैं। यानी कि कुछ पे तनाज़ात हो सकते हैं। एक ऐवानी से आसानी से हम जो है ना उस तनाज़े को कम जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा ऐवान की सूरत में दूसरा ऐवान की वजह से जो है ना और तनाज़ा बढ़ सकता है और बिल क़ानून रुक सकता है, बनने में मुश्किलात आती हैं। इसके बाद क़ानून साजी के मामले में तनाज़ा हो सकता है। इसके बाद ये क़ानून पैसा और वक्त एक ऐवानी मुक़न्नना में ज़ाय नहीं होता। देखिए, हुकूमत का एक ही ऐवान अगर मौजूद है
तो एक ऐवान का खर्चा तो खर्चा होता है। अगर एक्स्ट्रा एक ऐवान अगर मौजूद है, एक ऐवान को रखा गया, एक ऐवान को एक्स्ट्रा ज़ायद रखा गया, तो एक ऐवान का जो खर्चा है दूसरा ऐवान को एक्स्ट्रा में जो ऐड किया गया वही काम के लिए दूसरे ऐवान को भी जो है ना एडिशनल के तौर पर रखा गया, तो उसके नुमाइंदों के उसके अखराजात जो है ना बढ़ सकते हैं। इसलिए एक ऐवानी मुक़न्नना में अखराजात कम होते हैं बानिस्बत दूसरे एक एक्स्ट्रा ऐवान के एडिशनल चार्जेस के ख़र्चा बढ़ जाता है। इसका क़ानून साजी की ज़िम्मेदारी तक़सीम नहीं होती। क़ानून साजी का काम जो है, अगर दो ऐवानी मुक़न्नना अगर मौजूद है तो एक प्रोसेस है एक ऐवानी में होता है, फिर दूसरा प्रोसेस सेम वैसा ही प्रोसेस दूसरे ऐवान में होता है। तो जो क़ानून साजी का काम जो है एक ऐवानी की शक्ल में अगर है तो कंप्लीट, जब एक ऐवानी में जो बिल बन जाता है तो वो क़ानून साजी के लिए सदर के पास भेज दिया जाता है। तब अगर दूसरा ऐवान अगर मौजूद है तो वो बिल जब तक एक ऐवान में से दूसरे ऐवान में जो प्रोसेस का तरीक़ा था वो प्रोसेस के तरीक़े से कंप्लीट नहीं होती है, जब तक जो है ना वो एक क़ानून की शक्ल नहीं लेती। इसके बाद एक ऐवानी मुक़न्नना के नुक़सानात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके एक ऐवानी मुक़न्नना और दो ऐवानी मुक़न्नना दोनों के भी जो है ना फ़ायदे और नुक़सानात मौजूद हैं। तो देखिए, हम दूसरे एक ऐवानी मुक़न्नना के नुक़सानात क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला ऐवान क़ानून साजी में मनमानी कर सकता है। देखिए, एक ऐवानी मुक़न्नना की सूरत में दूसरा ऐवान मौजूद नहीं रहने की सूरत में जो क़ानून साजी एक में ही है और इसको रोकने वाला दूसरा कोई ऐवान मौजूद नहीं रहने की सूरत में जो पहला जो ऐवान है वह ऐवान मेजॉरिटी के बेस पर, यानी अपनी हुकूमत अपनी पार्टी के नुमाइंदों की ज़्यादा अक्सरियत रहने की वजह से पहला जो ऐवान दूसरा ऐवान रोकने वाला ऐवान नहीं रहने की सूरत में अपनी पार्टी के अक्सरियत की इजाफ़ा तादाद अक्सरियत की वजह से वो मनमानी क़ानून पास कर सकता है। अगर दूसरा एक ऐवान अगर शामिल है तो पहला ऐवान अगर एक क़ानून जो है ना मनमानी क़ानून साजी बना भी लिया तो दूसरा ऐवान में वही प्रोसेस के ज़रिए जो क़ानून साजी होती है तो उसमें रोक सकते हैं। दूसरा ऐवान उसमें तनाज़ात या फिर उसमें रुकावट बन सकता है। ऐसे क़ानून जो आवाम की नुक़सानदा हैं वैसे क़ानून को या फिर पहला ऐवान की मनमानी क़ानून बनाने और आवाम के नुक़सानदा जैसे क़ानून को रोक सकता है। इसके बाद इंतहा पसंद और नुक़सानदा क़वानीन पास किए जा सकते हैं। इंतहा पसंद और नुक़सानदा क़वानीन, तो देखिए यहाँ पर इंतहा पसंद यानी कि जल्दी यानी अपनी अक्सरियत के वजह से अपनी पार्टी की अक्सरियत की वजह से हुकूमत और दूसरा ऐवान नहीं रहने की सूरत में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क़ानून बना सकता है। क्यों बना सकता है? यानी कि जो है ना दूसरा इसकी अक्सरियत पार्लियामेंट में मुक़न्नना में रहने की वजह से और दूसरा ऐवान नहीं रहने की सूरत में एक ऐवानी मुक़न्नना जो भी बिल बनाई कानून बनाई वही क़ानून फ़ाइनल समझा जाएगा। इसलिए
کہ دوسرا ایوان موجود نہ رہنے کی صورت میں، اس لیے انتہا پسند اور نقصان دہ قوانین پاس کیے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ ایک نقصان دہ ہے ایک ایوانی مقننہ۔ اور رائے عامہ ممتاز شخصیتوں کو نمائندگی نہیں مل سکتی۔ دیکھیے ممتاز شخصیتوں کو، یعنی کہ جب ایک ایوانی مقننہ کی صورت میں دوسرا ایوان موجود نہیں رہنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے بولے تو ممتاز شخصیتیں جیسے بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو پارٹی کے اہم کارکن ہوتے ہیں، وہ کارکن جو ہے نا بعض مرتبہ جو ہے نا الیکشنوں کے موقع پر ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہم لیڈر یا پھر ایسے لیڈر ہوتے ہیں وہ جن کا حکومت میں رہنا اہم ہو جاتا ہے۔ اہم لیڈر قانون سازی کے معاملے میں قانون داں ہوتے ہیں، یا پھر ہر چیز کی مہارت ہوتی ہے ان کو۔ ایسے لیڈر جو پارٹی کے لیے اہم ہیں اور حکومت کے لیے اہم شخصیتیں جو ہیں، وہ اہم شخصیتیں بعض مرتبہ الیکشن کے موقعوں پر عوام کے ووٹوں سے نہیں جیت پاتے۔ ویسی صورت میں اگر ایک ایوانی مقننہ ہے تو ویسی صورت میں جو حکومت کو ضرورت مند لیڈر ہیں وہ نہیں جیت پاتے۔ تو کیا ہوتا، ایک ایوانی مقننہ میں اگر جو جیتنے والی پارٹی کے ہی نمائندے ایک ایوانی مقننہ میں شامل ہیں، ان کو باہر کا راستہ یا پھر اہم شخصیتیں پارٹی کی جو حکومت کی جو اہم لیڈر سمجھے جاتے ہیں، ان کو باہر کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ انہوں الیکشن میں انتخاب نہیں کرنے کی صورت میں، اور ایک ایوانی مقننہ کی صورت میں یہ ایک نقصان ہے۔ رائے عامہ کی تمام شکلوں کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ ریاستی حکومتوں کے مفادات محفوظ نہیں ہوتے۔ دیکھیے عام طور پر معلوم ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا، لوک سبھا ملک کی قانون سازی کرتا ہے اور راجیہ سبھا ریاستوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ لوک سبھا ریاستوں کی ترجمانی کرتا ہے اور راجیہ سبھا ریاستوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو جب ایک ایوانی مقننہ اگر ہے تو ریاستی حکومتوں کے مفادات جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہتے، کیونکہ جو ایک ایوانی مقننہ ہے وہ اس میں ہندوستان کے سب ریاستوں کو کامن طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اگر نہیں رہنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرا ایوان نہیں رہنے کی صورت میں جو ریاستوں کی جو ترجمانی ہے، مرکز ریاست جو تعلقات ہیں، اس میں مشکلات آ سکتے ہیں، اس میں تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ایوانی مقننہ سے چند فائدے بھی ہیں اور چند نقصانات بھی ہیں۔ اس طرح سے ہم ایک ایوانی مقننہ جو چند ریاستوں میں، ہندوستان کی چند ریاستوں میں اور